एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। तो चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो इसमें भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे। काफ़ी लोगों को हो सकता है इजी लगे, पर उतना इजी पेपर नहीं है जितना कि लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। पेपर एल्टी ग्रेड का है, इसको देख के पता चल रहा है कि हाँ एल्टी ग्रेड का है। और इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चंस में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम में आई। याद रख रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो है जो जिसको टफ लगा उसने जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी नहीं किए होंगे काफ़ी लोगों ने। तो जो अगर हम बात करें लेवल की, तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट डेफिनेटली। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की। तो जो पहला क्वेश्चन है वो असर्शन रीज़न है। असर्शन रीज़न मोस्टली 8 to 10 क्वेश्चंस काउंट नहीं है, पर फिजिक्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे जो कि असर्शन रीज़न बेस्ड थे। और केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं वही असर्शन रीज़न है। स्टार्ट करते हैं। तो जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ both assertion and reason are true, and R is not the correct explanation of A। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो C है। बात करें हम 92 की, द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच हैज़ अ डिके रेट ऑफ 3.7 to 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड तो 1 क्यूरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Question number 93, the number of asymmetric carbon atom in alpha D glucopyranose molecule is। So correct answer is 93 का A, that is 3। ठीक है, फिर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज 94। तो करेक्ट आंसर इज D +1। ठीक है, ये हो गया आपके 91 से लेकर 94 तक। चलिए हम बात करते हैं 95 की। सो स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड इन वाटर पूछा गया है कि क्या होगा। करेक्ट आंसर है आपका 95 का बी। ओके, 4 अगर हम ये फोर्थ का बी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 4 HI की, फिर HBr, फिर HCl, फिर सबसे कम HF की इन वाटर। 96 की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, undergo nucleophilic substitution most rarely, that is option number D। ओके, तो 95 का आपका बी हो गया, 96 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर असर्शन रीजन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 98। तो द मोस्ट स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें सबसे मोस्ट स्टेबल आपको कार्बोनिल कंपाउंड बताना था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 99 मैचिंग, और ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देखिए कोई ऐसा नहीं है मैचिंग पूछ लिया हो, हर तरीके के क्वेश्चंस पूछने की जो है कोशिश की गई है। तो जो पेपर जो सेटअप करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। और ये जो एल्टी ग्रेड का जो पेपर है वो तय टाइम पर हो गया है। इसके फॉर्म आए, एकदम एग्ज़ाम हो गया है करेक्ट टाइम पे, और हो सकता है इसकी जो ज्वाइनिंग भी है वो भी करेक्ट टाइम पे हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 का है ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद Br2 और H2 क्या देगा। तो जो करेक्ट आंसर है 100 का वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ग्लूकोनिक एसिड। फिर है नेम द रिएक्शन भी पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात करते हैं 102 क्वेश्चन की कि Mg2C3 रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्मिंग प्रोपाइन C3 4- विच हैज़। तो इसमें कितने जो है सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है क्वेश्चन नंबर 102 में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 103 की डिफरेंट स्पेक्ट्रल साइट्स सीरीज एंड रिलेटेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम एटॉमिक हाइड्रोजन आर गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे भी मैचिंग पूछी गई है, तो 103 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर 104 में भी मैचिंग पूछी गई है और शेप्स आपको बतानी है। तो जो 104 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 105 adiabatic process for an adiabatic process according to the first law of thermodynamics। तो 105 का जो ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट है। ओके, 106
की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज NiCl4 2- टेट्राहेड्रल R, कितने जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 106 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 2। 107, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2,3 डाईमिथाइल पेंटूईन। 108 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट 108। फिर 109 की बात करें तो 109 में कैलकुलेट करना था एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम विद द हेल्प ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है 110। 110 में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन Kp इज बी इक्वल टू Kc, सो जो 110 का करेक्ट आंसर है वो है सी। 110 का हो गया सी। 111 में आपसे मैचिंग पूछी गई है, हाइब्रिडाइजेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 111 का। ठीक है, फिर बात करते हैं 112। अगेन आप देख रहे हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 183 में टाइप ऑफ शिफ्ट, टाइप ऑफ चेंज पूछ रहे हैं, बहुत सारी मैचिंग आए हैं इसमें, तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्लू शिफ्ट नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया था। 114 में बात करें तो पूछा गया व्हेन Cl2 गैस पास थ्रू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कली, Cl2 रिड्यूसिंग एजेंट होगी, रिड्यूस्ड होगी, कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड होंगे, यही Cl- ClO3- एंड 3H2O, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो 114 है उसका है ऑप्शन नंबर सी, कि सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 115। तो फिर असर्शन रीजन एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो अगर 115 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है होगा, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 116 जो कि मैचिंग है उसमें ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। ए का 4 है, बी का सेकेंड है, सी का थर्ड है, एंड डी का फर्स्ट है। ओके, चलिए मूव ऑन टू द ऑप्शन नंबर 117, थोड़ा से ब्लर्ड है, और क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एंड व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, तो फिफ्थ ऑर्बिट से पूछी गई है, तो 117 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज -8.68 इंटू 10⁻20 जूल परमाणु। ठीक है, 117 का ऑप्शन नंबर है सी। 118 में फिर मैचिंग पूछी गई है आपसे, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, सोडियम फॉस्फेट है, मिथाइल साइनाइड है, टूलिन है, और इनमें से नाम आपको दिएगा स्टीफन रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, HVZ एंड कोल्बे रिएक्शन। जो करेक्ट आंसर है 118 का वो है ऑप्शन नंबर सी। ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड है। 118 का सी है। 119 में कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और पूछा गया इनमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, तो जो 119 का करेक्ट आंसर है वो बी है, दैट इज़ फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। 119 का बी। 120 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, द इंट्रिंसिक वेलोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर m, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 120 का वो ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करते हैं 121, अगेन जो है मैचिंग है, हाइड्राइड्स दिए गए हैं एंड बॉन्ड एंगल पूछा गया है। 121 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए का थर्ड है, मतलब अमोनिया का 107.8 डिग्री, बी का फर्स्ट है pH3 91.8, सी का सेकेंड है 91.3 डिग्री, एंड डी का आपका है फोर्थ। ओके, तो A3, B1, C सेकेंड, डी फोर्थ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 121। 122 में विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए और पूछेंगे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो 122 का ए है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, तीनों में ए। 121, 120 ए, 121 ए, 122 ए। चलिए मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में एरोमेटिक पूछा गया है कि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी एरोमेटिक है।
124 में पूछा गया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 2060 पर सेंटीमीटर। 125 में अगेन मैचिंग है, प्रोसेस दिया गया है, कैटलिस्ट यूज्ड बताना है। सो 125 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्टली मैच, सॉरी मैचिंग नहीं है, करेक्टली मैच पूछा गया है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के जो है करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 126। तो जो 126 में कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा गया है, तो 126 में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल्डिहाइड। 127 में पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए गए, बताना है कि इनैंशियोमर है कि थ्रियोफॉर्म्स हैं, डायस्ट्रोमर है, या बोथ आर डी एंड एल पेयर्स। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो 127 का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं 128 में दो आपको दिए गए, इनमें पूछा गया ये किस टाइप के आइसोमर हैं, तो 128 में सी आयनाइजेशन आइसोमर, और 126 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। 129 में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन दी गई है और पूछा गया आपसे 129 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बहुत कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी देखने को मिलने, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है मॉडरेट टू टफ है, और उन्हें हर चैप्टर से ऐसा क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। 130 में मैचिंग है, ठीक है, रिएक्शन दी गई है और इधर है, तो 130 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। 131 में 130 का ऑप्शन नंबर बी है। ओके, 131 में रिएजेंट यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, 131 सी दैट इज लुकास रिएजेंट। ये क्वेश्चन easy है। 132 the half life period of a radioactive isotope is 100 years. In how many years will its amount to be 1/8 of initial value? So 132 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 133 सिलिकॉन्स हैव द स्ट्रक्चरल यूनिट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर चलते हैं 134 में, तो 134 का है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दी गई है, तो प्रोडक्ट बी क्या बनेगा? सो 134 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 135 की बात करें तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस से रिलेटेड, और आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो 135 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 136। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ? मिनिमम बॉन्ड लेंथ पूछी गई है 136 में, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज O2+। ओके, फिर बात करते हैं 137 में, pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस लैक्टेट इज इतना इफ द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड लैक्टेट आर 0.03 मोलर एंड 0.073 मोलर, देन व्हाट इज इट्स pK वैल्यू? 137 का क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 3.74। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 3.74। फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 का। 138 में जो करेक्ट आंसर है EMF ऑफ अ डाइनल सेल एट 298 केल्विन इज E1, और जो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2? सो 138 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज E2 इज ग्रेटर देन E1। ओके, तो इसका डी है 136 का, 37 का बी है, एंड 38 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर 39 में प्रोडक्ट पी पूछा गया है कि वो मीज़ो होगा कि मीज़ो प्लस रेसिमिक मिक्सचर होगा कि रेसिमिक होगा या नन ऑफ दी अबव होगा, तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर, 139 का सी। फिर बात करते हैं 140 की। सो 140 में रिएक्शन दी गई है और पूछा गया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टाइप के रिएक्शन का एग्जाम्पल है? सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर 141 में आ जाते हैं, तो फिर पेयर्स रिएक्शन यूनिट ऑफ इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो 141 में जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ओके, 142 की बात करें, मैचिंग है, आप मॉलिक्यूल और शेप और ज्योमेट्री को मैच करना है। सो जब मैच करेंगे तो 142 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी है, कि ए का सेकेंड है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। ओके,
चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। 143 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। 144 में ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट दिया, वैल्यू ऑफ केस पी पूछी गई है, तो आपको 143 का बी हो गया। 144 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए है, 1.1 इंटू 10⁻12। फिर 146 में करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछ रहे हैं, तो 145 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 146 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनअफेक्टेड ऑल इन 3 केसेस, क्योंकि ये आर्गन की ऐसी गैस है, नोबल गैसेस है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ए। 146 ऑप्शन नंबर 4 डी। ठीक है, फिर बात करते हैं, हाँ अपनी लास्ट पेज की तरफ आ गए। 147, द रिलेशन बिटवीन टाइम फॉर 75% एंड टाइम फॉर 50% फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इज सी। 148 में 1 ग्राम ऑफ H2 गैस एट STP इज एक्सपेंडेड सो दैट वॉल्यूम इज डबल्ड, वर्क डन कितना होगा 148 में, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5.6 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। 149 में नॉट एन एल्डो हेक्सोस, सो 149 में बी करेक्ट आंसर है सोर्बोस। फिर 150 में मैचिंग या फिर कॉम्प्लेक्स आयन दिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिए, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट है, बी का फोर्थ है, सी का थर्ड है, एंड डी का सेकेंड है। सो इन दिस वे केमिस्ट्री के भी जो है क्वेश्चंस पूरे आपको हो गए डिस्कस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप जो है पूरे क्वेश्चंस अपने देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है सही हैं, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग है। फिर 1/3 निगेटिव मार्किंग है, आपको वो सब सॉल्व कर लीजिए, कितने मतलब पहले प्लस करिए फिर उसको माइनस कर दिए जितने भी आपके नेगेटिव में जा रहे, और फिर जो आपका फाइनल स्कोर बन रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।